नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अभिनव स्टडी पॉइंट में। आज हम फिजिक्स के सीरीज में ऊष्मा चैप्टर को लेकर आए हुए हैं। फिजिक्स का जो मेरा सीरीज चल रहा है उसके अंतर्गत आज हम ऊष्मा चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम दो तीन चैप्टर को देख चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ऊष्मा के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम देखते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमा दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्योंकि क्योंकि किसके कारण टूट जाती है? पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है। पानी जमने पर क्या होता है? ये बर्फ का रूप ले लेती है, जिससे इसका आयतन बढ़ जाता है और बोतल फूट जाता है या टूट जाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी तापमान वाले पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर यदि वाष्प से हम जलते हैं और उसी 100 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म पानी से जलते हैं तो वाष्प में हमें अधिक परेशानी होती है। क्यों? तो क्यों होती है? तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा जल से अधिक होती है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा जल से अधिक होती है, तो इसका आंसर सी होगा। क्योंकि वाष्प की गुप्त ऊष्मा जल से अधिक होता है, इसलिए हम वाष्प की अपेक्षा जल से जलने पर कम पीड़ा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पसीना मानव शरीर के लिए मुख्य रूप से सहायक है। पसीना मानव शरीर के लिए मुख्य रूप से यानी कि पसीना जो हमारे शरीर में आता है वो उसका क्या कार्य है, वह क्या काम करता है? तो पसीना क्या करता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर ए, शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। यह शरीर के कुछ ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है, जिससे शरीर का तापमान कम रहता है। क्या करता है? शरीर के कुछ ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है, जिससे शरीर का तापमान नियत बना रहता है या कम होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ना कि फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट नहीं, सेल्सियस। सेल्सियस में छोटा मान, फ़ारेनहाइट में बड़ा मान। सेल्सियस में छोटा मान और फ़ारेनहाइट में बड़ा मान, तो 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक्यूरेट कितना होता है? ये 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और उसमें कितना होता है? केल्विन में होता है। केल्विन में होता है 309.9 केल्विन, या इसको हम 310 केल्विन भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर ऑप्शन के आधार पर हम जैसा ऑप्शन दे उस आधार पर हम मारेंगे। यहाँ पर 36.9 ऑप्शन नहीं था तो 37 मारेंगे। कहीं पर 98 सिर्फ ऑप्शन दे दे तो 98 मारेंगे। फिर कहीं पर 310 दे तो हम 310 मारेंगे। यानी कि ऑप्शन के आधार पर हम मार सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा 20% आर्द्रता और 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होना चाहिए, यानी कि तापमान होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? कपड़े जल्दी सुखाने के लिए अधिक तापमान तथा वायु में कम आर्द्रता होनी चाहिए, जिससे क्या होगा? कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। क्या बताए? अधिक तापमान और कम आर्द्रता होनी चाहिए, जिससे कि कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्दियों में प्रातःकाल लोहे एवं लकड़ी के टुकड़ों को छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंड प्रतीत होता है। क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। क्योंकि
लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। लकड़ी तो कुचालक है लेकिन लोहा क्या है, सुचालक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी अर्थात बी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब नरम बिस्किट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि। बोल रहा है क्वेश्चन, जब नमक बिस्किट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि। क्योंकि इसका सही आंसर होगा फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। फ्रिज के अंदर क्या होता है, आर्द्रता कम होती है, इसलिए क्या होता है, अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, जिससे वह कुरकुरे बन जाता है। जिससे वह क्या बन जाता है, कुरकुरे बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है अच्छे अच्छे एग्जामों में, तो इसलिए इस क्वेश्चन पर ध्यान रखें। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित इंजनों में कौन सा पदार्थ हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। स्वचालित इंजनों में कौन सा पदार्थ हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है, जिससे क्या होता है, इंजनों में पानी नहीं जमता है, इसलिए इसका प्रयोग ठंडे प्रदेशों में गाड़ी को इंजनों में प्रयोग किया जाता है, जिससे कि गाड़ी सुचारू रूप से चल सके। तो किसका प्रयोग करते हैं, तो इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग करने से इंजनों में पानी नहीं जमता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है लेकिन हम अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 होता है, तो जो वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसलिए हमें अनुभव नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए नंबर। ए नंबर में क्या है, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, जिसके कारण हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन परिवर्तन होता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो क्या परिवर्तन होता है, तो देखिए मेरा क्या परिवर्तन होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा कि क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है, तो अर्थात इसका सही आंसर ए होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक है, क्योंकि। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक है क्योंकि इसका वैज्ञानिक कारण है कि वह अपने ऊपर। आंसर क्या होगा, सफेद कपड़ा क्या करता है, सफेद क्या करेगा, वो सभी किरणों को परावर्तित कर देता है, इसलिए वो सफेद दिखाई देता है। प्रकाश के किरणों में 7 रंग पाए जाते हैं और ये जो भी वस्तु प्रकाश के सभी किरणों को परावर्तित कर देगा वह सफेद दिखाई देगा, और जो सभी को अवशोषित कर लेगा वो काला दिखाई देगा, और जो जिस रंग को परावर्तित करेगा अर्थात वैसा ही दिखाई देगा। यदि लाल को परावर्तित करेगा तो लाल दिखाई देगा। तो इसका कहने का मतलब यहाँ से क्या हो गया, जब वो परावर्तित ही कर देगा तो उसमें हमें गर्मी कम लगेगी, तो गर्मी कम लगेगा तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारे ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, अर्थात 1 नंबर ऑप्शन ए नंबर। क्या कारण बताए, क्योंकि ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, तो ऊष्मा को परावर्तित करेगा तो उसको कम गर्मी महसूस होगी, और ऊष्मा को यदि परावर्तित नहीं करता अवशोषित कर लेता है, अर्थात काला कपड़ा पहने रहते तो हमको ज्यादा गर्मी लगता। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न
रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि क्योंकि मेघरहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, अर्थात बी नंबर ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी क्या करती है? बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परम शून्य ताप क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका तो आंसर आप लोग जानते ही होंगे कि परम शून्य ताप, न्यूनतम संभव तापमान को हम परम शून्य ताप कहते हैं, जिसका मान कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। लिख देते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस, अर्थात 0 केल्विन। केल्विन में वैल्यू कितना होगी? 0 केल्विन। और सेल्सियस में कितना होगी? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। यदि फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो -57.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। लिख ही देते हैं -57.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में 0 केल्विन, 0 केल्विन। इस तरह से यहाँ से तीनों का मान निकल गया। तो परम शून्य ताप क्या हो गया? उससे न्यूनतम संभव तापमान को हम परम शून्य ताप कहते हैं, जिसका मान भी हम बता दें। अर्थात आंसर क्या हो गया इसका? अर्थात आंसर बी नंबर होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन, और आज के फिजिक्स के हीट के अंतर्गत लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। ये सीरीज मेरा लगातार चलते रहेगा जब तक कि फिजिक्स के सभी टॉपिक खत्म ना हो जाएं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए हम देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। ए नंबर ऑप्शन देखते हैं, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। हाँ, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं और वायु की गति भी नियंत्रित करते हैं। और क्या करते हैं? वायु की गति भी नियंत्रित करते हैं। तो ये मेरा ऑप्शन सही है, इसलिए तो आंसर होगा नहीं। चलिए हम दूसरा देखते हैं, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। ये नहीं होता है, ये नहीं होगा आंसर। मतलब ये आंसर, यही आंसर होगा, क्योंकि ये सही नहीं है। क्योंकि एयर कंडीशनर जो है आर्द्रता को नियंत्रित करता है, लेकिन एयर कूलर जो है आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। तो आंसर मेरा हो गया कौन? बी नंबर। तो इस तरह से ऊष्मा के अंतर्गत जितने भी आज क्वेश्चन लिए थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहें, और जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट है उसके टॉपिक बाय टॉपिक तैयारी कराई जाएगी, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। तो लगातार चैनल को देखते रहें, और जो अभी तक सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।